रुक जो बंद कर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज ओम सर, हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो भी टेंस पर आधारित कॉमन एरर की है। पहला क्वेश्चन है आज का, अ मिसोजेनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन। यानी अ मिसोजेनिस्ट इज, ये पहला पार्ट है। मिसोजेनिस्ट कहते हैं स्त्री द्वेषी को, यानी स्त्रियों से नफरत करने वाले को हम लोग मिसोजेनिस्ट कहते हैं। इज अ पर्सन हु, यहाँ तक वाक्य में कोई एरर नहीं है। तीसरा पार्ट है इज हेटिंग वुमन, तो एरर जो है वो इसी पार्ट में है। लव, हेट, डिटेस्ट, एबहॉर, सीम, अपीयर, रिमाइंड, रिकॉल, रिकलेक्ट, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिस पर कल भी चर्चा मैंने वीडियो के अंत में की थी कि कुछ क्रियाएं जो है वो सेंसिटिविटी को बतलाने वाली होती है, नॉन एक्शन होती है, उनका किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इज हेटिंग यहाँ गलत है, इसे सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। अतः इसको HATES हेट्स अगर कर दिया जाए तो वाक्य का एरर जो है वह एरर फ्री हो जाएगा। इसलिए सी इसका राइट आंसर है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क। इट इज हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ टाइम, ये ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बाद, यानी इनके बाद जब भी कोई वाक्य लिखा जाता है तो वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह प्रेजेंट यू आर स्टार्टिंग, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एरर इसी पार्ट में है। अगर इसको यू स्टार्टेड कर दिया जाए, सिंपल पास्ट बना दिया जाए, V2 बना दिया जाए, तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखें, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ टाइम, ये ऐसे फ्रेज हैं जिसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था और काफ़ी दफ़ा पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, नाउ डेज, यानी कि आजकल, ही टीचेस फिजिक्स ऑन यूट्यूब, यानी कि आजकल वह यूट्यूब पर फिजिक्स पढ़ाता है। अभी जो फिलहाल इसका मीनिंग है, लेकिन नाउअडेज एक ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्पेशली यूज होता है। नाउअडेज, दिस डेज, एट प्रेजेंट, सून, नाउ, करेंटली, ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। इसलिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट एक गलत एक्सप्रेशन हो गया, बी पार्ट में एरर हो गया। यहाँ अगर इसको ही इज टीचिंग कर दिया जाए तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। हिज टीचिंग फिजिक्स, आजकल वह फिजिक्स पढ़ा रहा है ऑन यूट्यूब, यानी यूट्यूब पर। चौथा क्वेश्चन है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड गॉट अप, यानी कि अलार्म के बजना बंद होने से पहले वीना जग चुकी थी। तो जो क्रिया इसमें पहले समाप्त हुई है उसे परफेक्ट टेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाना है, और जो क्रिया बाद में हुई है उसे सिंपल पास्ट में लिखा जाना है। तो इसमें कौन सी क्रिया आप देख सकते हैं बाद में हुई है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड गॉट अप, यानी वीना पहले ही जग चुकी थी। इसलिए बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड सिंपल पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन इसे पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है, ये एरर है। हालांकि वीना हैड गॉट अप ये पास्ट परफेक्ट है, ये भी है, लेकिन यह वाक्य बिल्कुल सही है। और बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग ये गलत एक्सप्रेशन है। तो हैड को अगर हटा दिया जाए, यानी अलार्म का बजना बंद होने के पहले वीना जग चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, इफ वी हैड समी इन आवर टीम, यदि हमारे टीम में समी होता, वी वुड हैव वॉन द सीरीज। तो इधर का पार्ट आप देख सकते हैं, ये एक सपोजिशनल सेंटेंस है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। इसका जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो सिंपल पास्ट में है, हैड यहाँ पर V2 है, आप ये समझिए। और इस वजह से इस पार्ट में अगर देखा जाए कि वी वुड हैव वॉन द सीरीज, तो वुड प्लस V1 का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि वुड हैव इस पार्ट में है और V3 इस पार्ट में है, जिस वजह से इस पार्ट को सुधारना मुश्किल है, क्योंकि इसमें तब दो इम्प्रूवमेंट जो है वह हो जाएंगे। वी वुड हैव में भी हैव हटाना पड़ेगा और वॉन को भी विन बनाना पड़ेगा सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग। इसीलिए बेहतर है इन दोनों पार्ट्स के बजाय
पार्ट ए को सुधार दिया जाए, अर्थात इसके अकॉर्डिंग इसे पास्ट परफेक्ट बना दिया जाए, इसीलिए एक हैड इसमें और लगा दिया जाएगा। इफ़ वी हैड समी इन आवर टीम, यदि हमारी टीम में समी रहा होता या हमने समी को अपनी टीम में लिया होता, वी वुड हैव वॉन द सीरीज, तो हम लोग श्रृंखला जीत गए होते या जीत चुके होते। तो ये कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन था, याद रहे। इधर जब पास्ट परफेक्ट रहता है तो इधर वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है, ये V3 है, हैव है। और इधर जब सिंपल पास्ट होता है तो इधर वुड के बाद V1 होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखें, और लगता है कि आप समझ गए होंगे इन 5 क्वेश्चंस को। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।